हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय सिंह एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भगवान करे आपका दिन बहुत अच्छा हो। आज का दिन मेरा भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं इस दुनिया की टॉपर हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता। आई एम ए रिच। मैं एक बॉस, मैं कहते हैं ना, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये मेरे अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आज देखिए, किसी ने कल मुझे सवाल किया कमेंट बॉक्स के ज़रिए कि मैम क्या शक्तियाँ सच में साथ देती हैं। देखिए, अगर आप दिल से और सच में शक्तियों को पाना चाहते हैं और सच में शक्तियों का चीज़ चाहते हैं कि शक्तियाँ आपकी मदद करें, तो शक्तियाँ साथ देती हैं। शक्तियाँ तो है ही। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैं मस्तान बाबा से मिलने गई थी और मस्तान बाबा से मिलने पे मैंने आपने देखा होगा, मैंने सिर्फ उनकी वीडियो निकाली है क्योंकि हमेशा सब क्या कहते हैं, आजू बाजू की निकालते हैं। मुझे उनको कैचअप करना था। मुझे सबको उनका दर्शन कराना था। आपने उनको देखा वो किस तरह से करते हैं। पुणे स्टेशन पे एक जीता जागता इंसान बैठा है जिसको ना पैसों की होड़ है ना कुछ है। मैं उन्हें इसलिए दिल से मानती हूँ कि मेरे ख्वाजा जी भी वही है, मेरे रहमान बाबा भी वही है। क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे मुझे शिरडी जाने का मन किया था, सब मन किया था, लेकिन मेरा मन में आया कि मेरा शिरडी, मेरे पंढरपुर तो वही है। ऐसी बात है। मुझे उनके दर्शन से बहुत कुछ मिलता है और वो जो बातें मुझे कहते हैं, जो बातों का सवाल का जवाब चाहिए था, वो बातें कहते हैं। कल पहले उन्होंने मुझे मेरे पीछे से, कहते हैं अपने पीछे से चीज़ें हटाते हैं, जा बोलते हैं कि देखो जाती कि नहीं, मैं वहाँ बैठी हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे पीछे से पहली बार किसी को तो गाली दे के भगाया उन्होंने। मतलब हम लोग पीछे देख रहे, कोई था नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने चीज़ें देकर, मैंने जो उन्हें चीज़ें दी थी उस चीज़ों पे उन्होंने पहले ऐसे सब कुछ किया। मैंने जूस की बोतल दी थी। मैंने मन में इच्छा थी, उनको ऐसा था कि मैं उनका खाते पीते फ़ोटो निकालूंगी। इसके लिए उन्होंने पी नहीं रहे थे, तो मैं चुपचाप अपना मोबाइल रख के बैठी। मैंने कहा बाबा जी, मन में मैंने कहा बाबा जी आपकी कसम मैं खाते हुए वीडियो नहीं निकालूंगी आपके। फिर उन्होंने जूस की बोतल अपने आप खोली और जूस पिया। ये बहुत बड़ा काम हुआ। कल मैंने ताले उनके हाथ में दिए थे अपने, तो उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया। पहली बार मैंने उनकी आवाज़ भी सुनी तो किसी को गाली दे रहे थे वो। मतलब कुछ तो, मतलब ऐसा उन्होंने कहा, गाली भी नहीं दिया, कुछ ऐसा बोला जैसे पीछे से अपने कहते हैं अपनी आला बाला निकालते हैं, झाड़ी करते हैं, वो किया। तो उतना समझ में आया कि वो मेरे कुछ बातों का जवाब दे रहे थे और कुछ हंस के कुछ लोगों का मजाक उड़ा रहे थे कि जिन लोगों को हम अच्छा समझते हैं ना, वो लोग हमारा वो करते हैं। अभी देखिए, मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ, बहुत लोगों को बातें बुरी लगती है, बहुत लोगों को बुरी लगती है। मैं सबसे पहला सवाल बताती हूँ। पहले मैं काम की बात बोलती हूँ कि मेरा जो काम है, मेरा काम परफेक्ट है। मैं किसी से डरती नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य लेके बैठी हूँ ना, किसी से भी नहीं डरती हूँ। मेरा काम बरोबर है, मैं जानती हूँ। राजाओं के जैसे रहते आई हो आज तक। भले खुद का घर नहीं खरीदा, लेकिन गांड में दम है कि लाख रुपया भाड़ा भरते हुए रहते आई हूँ। ऐसी बात है। मैं किसी के पीछे वो नहीं करती हूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ। आज की तारीख में मैंने उतने लोगों को देखा है कि जो लोग एकदम बड़े बड़े ओहदे पे हैं, बड़े बड़े उनके पास बड़े बड़े नाम है, पैसे है, लेकिन उनके पास वो चीज़ें नहीं है। अगर अभी उनके पास इमरजेंसी बोल दो, 1,50,000 का तो चीज़ नहीं है कि वो किसी को दे सके। यहाँ पे तो लोग कहते हैं 5-5, 10-10 लाख तो जुए में हार जाते हैं डेली, लेकिन हम तो उसमें के नहीं, हम तो नमक रोटी खाने वालों में से। और इतना साम्राज्य है। अभी आज की तारीख में कल में गई तो अभी जिस टोल से भी जाते तो टोल वाले भी, जो भी आदमी लोग रहते हैं, वो नमस्ते करते हैं। कहीं भी उतरो तो लोग पैर पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखता है कि कौन है। मैं दूसरों की जैसी नहीं हूँ भाई, बाबा ही नहीं करती हूँ। मेरे पर्स में 10 रुपये में 10 रुपये में ही खर्चा करती हूँ। भले इतनी बड़ी विद्या देवी है, लेकिन अपनी औकात में और अपनी लिमिट में रहती है। फालतू खर्च नहीं करती। नहीं है तो नहीं है, मेरा मानना है। जब तक नहीं है पैसा, आज की तारीख में बॉम्बे जैसी जगह पे नहीं है तो हम करके रहेंगे। लेकिन मुझे पता है मैं इतना बड़ा लॉटरी चलाती करती हूँ। तो लॉटरी चलाती, इसका मतलब नहीं कि मैं करोड़ों रुपए का घर वाल लेके बैठू हुई। मतलब लोगों की गलतफहमी दूर कर रही हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया, अभी जैसे मैं कुछ लोगों को बोलूँ, तो अभी मैंने बीच में भी वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था। अभी एक बात बताओ, कुछ गद्दार लोग मेरे घर में काम करते थे, मैंने उन्हें निकाला। क्योंकि क्या करते थे मालूम है, मेरे घर का नंबर भी लेना, मतलब मेरे घर में जान पहचान वाले उनका नंबर भी लेना, कुछ जान पहचान वालों का भी उनका भी नंबर लेना, सबसे बातें करना, सब पे नजर रखना, ये गलत है। उसके बाद फिर कितने लोगों का, झूठ नहीं बोलूंगी, देखो सब पे उतार चढ़ा हुआ था। अभी मैं बीच में मेरे घर में शादी थी, मेरे भाइयों की शादी थी, उधर गई। उसके पहले कामाख्या गई, फिर बहुत सारा यात्रा किया। फिर उसके बाद अचानक गया तो थोड़ा सा उतार चढ़ा हो गया। शादी में वापस कामाख्या गई।
उधर आने में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने बाद, क्योंकि इतना ट्रैवलिंग करेंगे, वन मैन शो, किसी कोई मुझे 1 रुपया देता तो नहीं है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो गया। जिनकी गाड़ियाँ हम भाड़े पे लेके जाते थे उनका पैसा थोड़ा सा लेट हो गया, तो उन्होंने हमें बोला भिखारी समझ लिया। उन्होंने सोचा हमारा बुरा दिन आ गया। मैंने क्या बोला, पैसा बहुत जोर से बोलता है, जो कि पैसा किसी का रुकता नहीं है। वो लोग ने ये देखा कि पैसा रुकता नहीं, ये नहीं देखा कि जब भी उनके पास हम जाते थे तो एक्स्ट्रा दे के रखा था। लेकिन तो भी उनको हमारी चुगली करनी है, ये करनी है। मैंने भी 2 दिन पहले भी वीडियो में कहा था कि मेरे बारे में ये लोग को क्या ज़रूरत है पता लगाने का, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हमारे घर में कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा ड्राइवर हमारे घर में काम पे आया, कौन सा ड्राइवर हमारे साथ क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों, क्या ज़रूरत क्या है, बताओ ना आप, ये ज़रूरत है क्या। मैं लॉटरी का काम कहाँ चला रही हूँ, मेरे लॉटरी का काम कहाँ तक पहुँचा यहाँ तक कि मेरे ओनर को तक भड़काया गया। देखो, ओनर को किसी को भड़काने से कोई मतलब नहीं है, सीधी बात है। उसे भी ये बात मालूम है, हम भी 3-4 साल से रहते हैं, हुआ है कभी कभी उसको भी तो थोड़ा बहुत 3-4 महीने का बाकी रहा तो हम लोग ने दिया है, किया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं पंडित हूँ, मैं लोगों का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करती हूँ। पहले लोगों का पैसा आता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख आता है, पहले मैं उनका पैसा पूजे में लगाती हूँ, पहले मैं उनका काम करती हूँ। काम से जो मुझे 10-20 हज़ार बचता है उससे मैं अपने लिए जो करती हूँ। ऐसा नहीं कि उड़ी मार के पहले अपने लिए बना लिया। अगर मैं ऐसा लोगों को लूटती पाटती ना तो कब का बहुत बड़ा महल बना के रखती। मैं भी चाहूँ तो किसी ने किसी स्पॉन्सर को ढूंढ के, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को ढूंढ के, एम्पायर को ढूंढ के एक ब्रांड बन के चुपचाप रह सकती हूँ। ब्रांड बन के रहूँगी, ऐसी बंगला गाड़ी सब मुझे फ्री में मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं करना है, बाबागिरी की दुकान नहीं लगानी है। मैं वन मैन शो धीरे धीरे आगे, मैंने कहते हैं ना, चाय फूक के पीने में पसंद करती हूँ। हर एक मेरे पे तो आज की तारीख में कोई कर्ज का लेन देन नहीं, ना लोन है किसी चीज़ का, ना लोन है, ना किसी चीज़ का 1 रुपये का कोई केस है, ना किसी चीज़ का कर्जा है। मैं नहीं उठाती हूँ 10-20 टके से पैसा जाके किसी को उठाओ करो, कुछ भी नहीं। अगर मेरा थोड़ा बहुत भी लेन देन रहेगा तो ये आपस का जो रहेगा वो रहेगा, मेरा किसी का कर्जा नहीं है। मेरा यूट्यूब का भी कोई कर्जा नहीं भाई। जो लोग आते हैं अपनी मर्जी से पूजा कराने आते हैं, आए, तुमने अपनी मर्जी से पूजा कराया, तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए, तुमको रुकना पड़ेगा। पहली बात तो आज की तारीख में तुम कहीं भी किसी भी बाबा का पूजा करो, कोई पैसा नहीं देता है, और वो अपनी मर्जी से तुम आते हो। तो भी मैं विद्या देवी एक पहली यूट्यूबर हूँ जो काम नहीं होने पे पैसा रिटर्न करती है। तो ये तो अच्छी सी बात है ना। नमक रोटी खा के जीना नहीं, किसी का कर्जा तो नहीं है ना, ये बताओ। मैं दूसरों के जैसी नहीं कर्ज पे वो लेके करती हूँ, लेकिन तो भी मैंने बहुत लोगों को देखा कि मेरी जिंदगी में दखल देना है। थोड़ा बहुत 10-20 रुपया कुछ बाकी रहेगा तो उसे बाकी रह जाएगा तो वो लोग दूसरों से पता करते हैं क्या है, क्या सज़ा मिली। मैं इलेक्शन के काम के गई थी, मेरे इलेक्शन का काम का बात इधर उधर किया गया, सब किया गया, क्या मिला? आपको क्या लगता है पागल है? मैं अपने इलेक्शन का भी रियल बात पूरा किसी को बताती नहीं हूँ, मैं वो सब जगह लेके नहीं जाती हूँ। फिर भी सबको मिर्ची लगती है। पहली बात तो मुझे लगता है मिर्ची क्यों लगती है? जब आपने गलत नहीं किया, आपने किसी को कुछ बोला नहीं, तो मिर्ची क्यों लगती है? और जहाँ तक मैं कुछ लोगों की बातें बताऊँ, जो लोगों को मिर्ची लगती है, उन लोगों की बात बताऊँ कि वो लोग, जो लोग मैं उन लोगों का क्यों बोलूँगी? मुझे तो पता है ना कि जब वो लोग मेरे सामने अपने लोगों की बुराई कर सकते हैं, जो उन लोगों के साथ दिन रात काम करते हैं, जो उन लोगों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं, उन लोगों के लिए हर जगह का मुंह देखते हैं, पुलिस स्टेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मुंह देखते हैं, फिर भी उन लोगों की बुराई हमारे सामने की जाती है, तो हम कैसे नहीं माने कि हमारी बुराई नहीं की गई होगी किसी के सामने? और तो भी फिर भी उनको ये बात बुरी कैसे लग सकती है? और बुरी लगती तो आओ पूछने, मैं बताती हूँ कि भाई तुम लोगों ने क्या किया है, किसके साथ क्या किया है, बताती हूँ ना मैं। बहुत मतलब इसकी बात उसके, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, और ये सब औरतें चाली, अच्छी बात है। मैंने अक्सर देखा है, मेरे पास कुछ जब ड्राइवर लोग भी जो काम पे आते हैं ना, उन लोगों की भी बहुत गंदी हरकत है। कभी इसकी बात उसको, कभी उसकी बात उसको। वो लोग सब जगह अच्छे बनने को देखते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, सब जगह अच्छे बनने से, सब जगह दोस्ती यारी निभाने से, सब जगह ईमानदारी से, तुम लोग जिसके लिए ईमानदारी निभा रहे हो, अगर भगवान ना करे तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तो वो सामने वाला तुमको 1 रुपया देगा क्या? मैं बताती हूँ, कभी कभी जैसे भी किसी की गाड़ी भी लेके गई हूँ, कुछ भी लेके गई हूँ, अगर मेरा 2 पैसा बाकी भी तो मैं सामने वाले को कहती हूँ कि आप चिंता मत करो, आपका 2 पैसा बाकी मैं बढ़ा के दे दूंगी, शांत रहो। क्योंकि देखो, मेरे पास अगर 50, 60 लाख, 70 लाख भी आएगा ना, तो मेरे को अलाउड नहीं है खर्चा करने का। 31 गया है, अभी इनकम टैक्स का रिटर्न्स का मैसेज आ रहा है। सीधी बात है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो भाई सरकार सबसे टैक्स वसूल करेगी, सबकी चीज़ें करेगी। हम नहीं कर सकते इधर उधर पैसा, हमें सोच समझ के करना पड़ता है। जो कर्जा तो नहीं लिया है ना किसी से,
किसी के गले पे छुरी रख के कर्जा तो नहीं लिया है ना कि आप हमारे सर पे छुरी रख के करेंगे। बहुत ज़्यादा होगा, किसी का गाड़ी का होगा या भाड़ा होगा, बाकी उतना ही है ना। उतना तो भाई कोई भी इंसान को रखता है, देता है ना। किसी का लिए हम लोग ने कर्जा लेके किसी का अय्याशी तो नहीं कर रहे हैं ना, बैठे तो नहीं है ना, किसी का लेके बैठ के खाए तो नहीं है ना, तुम्हारे जैसा किसी का कर्जा लेके तो नहीं बैठे है ना। उतना तो सबके उतना तो करते, लेकिन उसके तुम्हारे जैसे कोई बड़ी बड़ी चीज़ें करके तो नहीं बैठे ना। लेकिन मैं कैसी हूँ, सहानुभूति से अच्छे से चलती हूँ। लेकिन नहीं, तो भी मेरे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब चक्करों में कितनी बार मेरे घर में प्रॉब्लम्स लाने को सबने देखा है और लाया है। और क्या मिला उसको, सामने वाले को कुछ नहीं मिला। आज की तारीख में घर बैठे। आपको क्या लगता है, आप लोग मुझसे दुश्मनी लोगे तो मैं आप लोगों को कहीं भी काम का धंधा करने दूंगी क्या? मैं कहीं भी तुम लोगों को नौकरी लगने दूंगी क्या? मैं कहीं भी तुम लोगों का बिजनेस चलने दूंगी क्या? नहीं चलने दूंगी। मैं तो खुलेआम मुंह पे धमकी देती हूँ। और हो ही गया, देखो कुदरत का कानून। कल मस्तान बाबा हंस रहे थे, मुझे समझ में ही नहीं आया। पूरी जगह पे ड्राइवरों लोगों के लिए लागू हो गया कानून कि अगर एक्सीडेंट पे अगर बंदे को छोड़ के गए तो 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल की सजा। सब पूरे ड्राइवर एकता हो गए कि बंद कर दो। अच्छी बात है। रोज आए दिन मेरे साथ जो ड्राइवर्स जाते हैं ना, उनके अंदर इतनी चर्बी रहती है कि अगर बोलेंगे भी 70-80 की स्पीड पे चलाओ, फिर भी गाड़ी चलाएंगे। कितने लोगों में तो इतना एटीट्यूड है। एक तो पता है, एक बात और बताती हूँ मैं आज, खुलेआम चला गंदा है लेकिन बताती हूँ। औरतों को देखा है साए के अंदर उंगली डाल के खुजली करके सूंघते हुए। आदमी लोग को मैंने पहली बार देखा है अपने साथ गाड़ी चलाते हुए, देख रहे हैं कि बाजू में लेडीज बैठी हैं, लेडीज चला रही, तो भी उनको हम हमेशा अपने मेन पार्ट को खुजली करने का बहुत तरीका आता है। और दूसरी बात, पहली बात तो मुझे लगता है पैंट धो के पहनते नहीं, 10 बार पैंट को घिस घिस के कोई ना कोई बहाने ऐसे करके उंगली करके सूंघेंगे। इतना गंदा लगता है, क्योंकि हम 24 घंटे ताले का काम करते हैं, पूजे का काम करते हैं। ये फालतूगिरी क्या करने की जरूरत है? और उसके बाद भी एटीट्यूड तो ऐसा, बाप रे बाप। उसके बाद मैंने हमेशा लोगों को, देखो मैं ना अपने मिस्टर के साथ इतनी बार ट्रैवलिंग की हूँ ना, मुझे आज तक मेरे पति के सिवा किसी का गाड़ी जमा नहीं चलाना, क्योंकि उनका एक तरीका अलग है। मैंने हमेशा देखा है, वो अगर एक बार रास्ते में रहेंगे भी ना तो कभी उनसे वो नहीं हुआ है कि मतलब कुछ गलती नहीं हुई है। ड्रिंक भी किए रहेंगे ना तो भी कभी गलती नहीं हुई, ड्रिंक तो करके कोई चलाया ही नहीं है। लेकिन एक बात बताती हूँ, कभी उनसे कभी कोई फालतूगिरी नहीं होती है। और रास्ते में ऐसा चीज़ है तो कभी नहीं किया, मैंने देखा है। लेकिन बाकी लोगों को देखा है मैंने, 2-4 जनों को, कि ऐसी हरकतें बहुत करते हैं। मतलब पता है सामने, जबरदस्ती गाड़ी को ओवरटेक करेंगे, जबरदस्ती। और जब ओवरटेक करेंगे, बाजू से सामने वाला निकलेगा तो उसको आंख दिखाएंगे, गाली देंगे और जबरदस्ती उसको आगे जाके गाड़ी करेंगे। तो ये जो सजा निकली ना, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बाहर वहां लिखा है 80 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ, लिखा है गाड़ी पे 80 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ। तुम लोग दूसरों की गाड़ी लेके जाते हो, तुमको पता है गाड़ी पे फाइन आता है। मेरी खुद की गाड़ी पे 4,500 फाइन मेरे ड्राइवर लोगों की मेहरबानी है। बताओ क्यों? क्योंकि हमें हमेशा पुणे हाईवे स्पीड से आती जाती हूँ। 80 का है, 50 का है, नहीं, स्पीड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बस गाड़ी मिली, अपने बाप का माल है, चलाओ, देखा जाएगा क्या होगा। बाजू में खड्डे आते हैं। अभी आपको पता है, भले सबको लगता है प्रेग्नेंट है कि नहीं, लेकिन मेरा पेट तो अंदर नहीं गया ना। मुझे कितनी बार ऐसा हो चुका है। उनको पता है कि मैम को घबराहट है, तो भी जबरदस्ती। भाई सीधी बात है, खड्डे से गाड़ी सीधा खड्डे में डाला, मतलब गाड़ी की बैंड बजा देना। गाड़ी का मेरे एक्चुअली मैं रहती हूँ, अभी मैंने इतने साल से ट्रैवलिंग किया, मैं पूरा चीज़ें देखते जाती हूँ कैसे क्या करने का है। गाड़ियों की ऐसी बैंड बजाते हैं, स्पीड नहीं देखेंगे, जरा सा टोल नाके पे वेट नहीं करेंगे, टोल वाला आ रहा है, टोल वाले को गाली देके जाएंगे, ये करेंगे। और 2 मिनट का वेट नहीं है। एटीट्यूड किस जगह का? और जानबूझ के ये लोग एटीट्यूड इस जगह दिखाते हैं जहां पता है कि सामने वाला इनको कुछ बोलेगा नहीं। टोल नाके पे भी अपना एटीट्यूड दिखाएंगे। मैं तो टोल नाके के आके भी पुलिस वाले ऐसे नहीं रहते कि मैं तो बोलती हूँ ये कानून भी होना चाहिए कि टोल पे अगर कोई भी बदतमीजी करता है टोल देने में, ये करता है, उनको भी उसी बात के सब उधर ही जगह पे 5,000 जुर्माना रखना चाहिए, तभी इनकी चर्बी निकलेगी। मतलब जबरदस्ती ओवरटेक करके आगे जाना, सामने वाले को आंख दिखाना, गाली देना, क्यों? तुम अपना स्पीड में चलाओ ना, सामने वाले को जाने दो ना। जबरदस्ती ये क्या है? तो फिर अभी एक्सीडेंट होता ही है, तुम अपनी स्पीड में चलाओगे सामने वाले को ओवरटेक करके जाओगे तो ये एक्सीडेंट तो होना ही है। जब सिंगल रोड आता है, आपको पता है दोनों साइड से सिंगल रोड है, गर्दी है,
60-70 की स्पीड पे चलो ना, तभी भी जानबूझ के 80-90 की स्पीड में चलाएंगे, जानबूझ के लोगों को ओवरटेक करके जाएंगे। तो ऐसे लोगों की सजा जरूर है। जब 2-4 जनों को 10 साल की सजा होगी, जब 2-4 जनों को 5-6 लाख रुपए भरने का, तो सही में ये इन लोगों को अक्कल आएगी ना। क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम एक्सीडेंट करेंगे, कोर्ट हमको बेल देगी, फिर हम लोग वही चर्बी दिखाएंगे। तो मतलब क्या है, मतलब आज तुम लोग को अपने परिवार की चिंता लगी, जो लेकिन दूसरे परिवार जो मर जाते हैं। अभी परसों भी मैं आ रही थी तो